कई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है, क्योंकि मंडे है इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो सुप्रीम कोर्ट में जो बैंकिंग से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है रिगार्डिंग द मोरेटोरियम इंटरेस्ट, तो उसका हो सकता है आउटकम आता हुआ दिखाई दे, या फिर उस पर और भी कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स आते हुए दिखाई दें जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 3.5 लाख प्लस का प्रॉफिट मिला है और ये प्रॉफिट मैंने कल ही आपको ज़्यादातर चीज़ें बता दी थी। तो जो भी लोगों ने इंडेक्स कोर्स बाय कर रखा होगा उनको डेफिनेटली आज अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। काफ़ी लोगों ने तो मेरे को व्हाट्सएप करके थैंक यू बोला है, तो काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है। जिनको नहीं मिला है उनको थोड़ा-सा और हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा था, बेसिकली संडे का वीडियो, संडे को मैंने एक वीडियो डाला है रिगार्डिंग द ऑप्शन सेलिंग कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की डिमांड थी कि एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स बनाया जाए और उनको चीज़ें समझाई जाए और अंडरस्टैंड की जाए, तो वो कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और कल के वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। इवन अगर आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। प्लस इसी के साथ मैंने मैनी ऑफर्स में जितने भी कोर्सेज हमारे चलते थे रिगार्डिंग द इंट्राडे इन स्टॉक्स ट्रेडिंग, रिगार्डिंग द इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स और इंडेक्स ऑप्शन कोर्स, इन तीनों पे ऑफर्स रखे गए हैं। इवन इंट्राडे इन स्टॉक्स का जो कोर्स है उस पर 50% का ऑफर है, इंडेक्स कोर्स पे 50% का ऑफर है और प्लस जो लोग इंडेक्स ऑप्शन कोर्स खरीदना चाहते हैं और वो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो फ़ीस है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है और जो लोग न्यू स्टूडेंट्स बनेंगे उनके लिए जो फ़ीस है वो 2500 रुपीज़ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि वो आपके काम का होगा, तो आप डेफ़िनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है। दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग देखिए, 244 निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है और कल के जो वीडियो होगा जिन लोगों ने देखा होगा डेफिनेटली उनको काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पता चले होंगे रिगार्डिंग द ट्रेड एंड प्लस जिन लोगों ने इंडेक्स कोर्स बाय किया है पिछले 1 या 2 महीने या 3 महीने पहले और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उनको आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि मैंने क्लियरली आइडिया दे दिया था कल के ट्रेडिंग सेशन में कि कल के वीडियो में कि उनको क्या करना है और किस तरीके से एंट्री लेनी है। तो अगर आज मैं अपने प्रॉफिट की बात करूँ, अपनी पोजीशंस की बात करूँ, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है आपकी ये आपकी बैंक निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग, निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग, बैंक निफ्टी पुट सेल, ये 20-500 की पुट सेल करी गई थी। ये सबसे 3 इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। बाकी ये मैं एक बेसिकली एक आयरन कॉन्डोर ऑप्शन सेलिंग लगाई थी, लेकिन फिर मैंने जब मैं ध्यान दिया कि मंडे को एक इवेंट है, तो मैंने फिर इस पोजीशन को क्लोज कर दिया था तुरंत ही कि अभी ऑप्शन सेल करना ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड था। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉफिट मिला है वो सिंपल सी चीज़ है, दोनों डायरेक्शनल व्यू थी। कल मैंने आपको क्लियरली एक व्यू दिया था कि मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, मार्केट जहाँ पे खुलेगा वहाँ से सबसे पहले तेज़ी से नीचे जाने की कोशिश करेगा और फिर आपको एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई देगा। तो आप देख रहे हो मार्केट जहाँ खुला वहाँ से तेज़ी से नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने रिवर्सल दिखाना स्टार्ट किया। सेम चीज़ आप निफ्टी देख रहे हो कि निफ्टी खुला, होल्ड किया, नीचे गया, फिर रिवर्सल दिखाने की इसने कोशिश करी। तो सेम चीज़ मैंने आपको कल बताई थी कि क्या होगा, मार्केट खुलेगा, ऊपर से पहले नीचे आएगा तेज़ी से और फिर रिवर्सल दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हम लोगों ने अंडरस्टैंड करी है अपने एक्सपीरियंस से और उसको उस एक्सपीरियंस से हमने एक स्ट्रैटेजी डेवलप करी है जहाँ पे आप मिनिमम रिस्क रिवार्ड रेशो, यानी मिनिमम रिस्क से आप एक अच्छे रिवॉर्ड के लिए आप आराम से इंडेक्स के अंदर काम कर सकते हो। आज का जो बेसिकली जो रिस्क था मेरा, जो स्टॉप लॉस था निफ्टी के केस में ओनली 25 पॉइंट, बैंक निफ्टी 70 पॉइंट और रिवॉर्ड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि जो पहला जो बैंक निफ्टी का टारगेट था वो 300 पॉइंट का था, निफ्टी का 110 पॉइंट का टारगेट था।
तो जिन लोगों ने इंडेक्स कोर्स बाय किया है उनको ये टारगेट मिला ही मिला है, नहीं भी मिला होगा तो जो मिनिमम हमारा जो टारगेट रिक्वायरमेंट होता है दैट इज द 50 टू 70 पॉइंट का, वो तो 100% मिला। हाँ, तो आपको सिर्फ मार्केट को समझने की ज़रूरत है कि मार्केट किस तरीके से कब कहाँ पे बिहेवियर करता है। पिछले ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 1 तारीख से लेके आपकी 24 तारीख तक कोई कह सकता हूँ कि मैं कोई भी बड़े प्रॉफिट्स नहीं थे। क्लियरली मैं साइडवेज में था क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो रखा था, अनप्रिडिक्टेबल हो रहा था, जिसमें कि 2-3 ट्रेडिंग सेशंस तो ऐसे थे जिसमें निफ्टी खासकर एक्सपायरी के दिन 180 पॉइंट 200 पॉइंट के मूवमेंट दिए हैं। वो मोमेंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पोजीशन इतनी तेजी से बनती घटती है ना कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मार्केट कैस किधर जाने की कोशिश कर रहा है और फिर सडनली आपके अपोजिट या आपके फेवर में भी जा सकता है। अगर आप जैसे कल का देख सकते हो आप कि एक पल पे लग रहा था मार्केट 10,900 तक ही एक्सपायर होगा, लेकिन 2:45 बजे के बाद आपने देखा 100 पॉइंट का और करेक्शन आ गया, 10,800 पे जाके एक्सपायरी दे दी। तो आप एक बड़ा लॉस कर सकते हो ऐसे ट्रेडिंग सेशन में, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और अगर आपको मार्केट को, इंडेक्स को एक अच्छी तरीके से समझना है और अच्छी तरीके से आपको प्रिडिक्ट करना सीखना है कि मेरे को कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो आप ऑप्शन में ना काम करके आप डायरेक्ट फ्यूचर में काम करो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या होता है? देखिए, लेट अस सपोज़ कि मेरे को निफ्टी लॉन्ग करना है, ठीक है? मैंने निफ्टी लॉन्ग किया, एक फ्यूचर बाय किया 11,000 पे, ठीक है? अब मार्केट कल मान लो 10,800 पे खुलता है, ठीक है? 10,800 पे खुला, तो मेरे को एग्ज़ैक्टली कितने पॉइंट का लॉस होगा? ज़ाहिर-सी बात है 200 पॉइंट का लॉस होगा। तो मुझे अपना लॉस पता है, समझ रहे हैं? फ्यूचर में मुझे अपना लॉस पता है। अगर मान लो निफ्टी कल 10,000 पे खुल जाता है, तो मेरे को एग्ज़ैक्टली पता है कि 1000 पॉइंट नीचे खुलेगा तो मेरे को कितना लॉस होगा? 75,000 रुपीज़ का। सिंपल सी चीज़ है। लेकिन सपोज़ करो मैं यहाँ पे 11,000 पे एक 11,000 की कॉल खरीद के निफ्टी को लॉन्ग करता हूँ और कल निफ्टी 10,800 पे खुलता है, तो मुझे नहीं पता कि वो ऑप्शन कितने परसेंट डिक्रीज़ होगा। समझ रहे हैं? हो सकता है वो 60% हो सकता है 70% हो सकता है 80% हो। समझ रहे हैं? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं मार्केट को क्लोज़ली वॉच नहीं कर पा रहा हूँ, मार्केट को क्लोज़ली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ, मार्केट के मोमेंटम को नहीं समझ पा रहा हूँ और मेरे को लॉसेस बड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि ऑप्शन में ज़्यादातर लोग लालच के चक्कर में ना बड़े-बड़े लॉट्स खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। कि होता क्या है कि ऑप्शन वही है, लॉट ऑप्शन इज़ जस्ट लाइक अ लॉटरी टिकट, ऑप्शन बाइंग इज़ जस्ट लाइक अ लॉटरी टिकट। आपकी महीने, 2 महीने, 3 महीने में 1-2 बार लग जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये ऑप्शंस बहुत ही ईज़ी तरीका है पैसे कमाने का। ऑप्शन कोई इतना ईज़ी तरीका नहीं है पैसे कमाने का। दूसरी चीज़ है, ऑप्शन में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है? फ्यूचर में आप एक फिक्स स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपको लगा कि निफ्टी मैं 11,000 पे लॉन्ग कर रहा हूँ, 10,950 का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है? आप उसको स्क्रीन पे लगा सकते हो। ऑप्शंस में आप कोई स्टॉप लॉस स्क्रीन पे नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ऑप्शन में 2 चीज़ों की वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा वेरी करेगा। एक, जो मार्केट के मूवमेंट की वजह से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है, तो टाइम वैल्यू डिके की वजह से प्राइस वेरी करेगा। तो आप स्टॉप लॉस लगा ही नहीं सकते। तो ऑप्शन से आप मार्केट की जो मोमेंटम होता है, जो मार्केट का जो चाल होती है, उसको सही से समझ नहीं सकते। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ जाओगे, क्योंकि होता क्या है कि ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादातर लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जाके सेल करते हैं। एट द मनी कम ही लोग करते हैं, आउट ऑफ द मनी ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो होता क्या है कि वो प्योरली टाइम वैल्यू पे डिपेंड रहते हैं कि जैसे-जैसे टाइम घटेगा, वैसे-वैसे उनके ऑप्शन का प्राइस घटता चला जाएगा, उनको वो गेन मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि वो जो लेवल्स फाइंड आउट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं। एक सपोर्ट का होता है, एक रेजिस्टेंस का होता है। अगर मार्केट उसके नियरेस्ट जाता है तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं पहले से ही, ताकि उनको बड़ा लॉस ना हो पाए। तो ये चीज़ होता है। बाइंग के केस में आप ऑप्शंस, ज़्यादातर ऑप्शंस बाइंग के केस में आप मार्केट को समझ नहीं सकते। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको, जिन लोगों ने इंडेक्स ट्रेडिंग कोर्स बाय कर रखा था, कल मैंने उनको क्लियरली आइडिया दिया था वीडियो में कि ताकि वो लोग पैसे कमा सकें, क्योंकि ये जो पॉइंट्स था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि मार्केट का बिहेवियर चेंज होगा, वो चीज़ है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली गिरता आ रहा है। तो ये चीज़ था, तो वैसा ही होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में। अब हम समझते हैं कि कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होगा।
सॉरी मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होगा। देखो अब हो क्या रहा है, मैंने आपको कल एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर आप ऑप्शन सेलर बनना चाहते हो, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज में आप ऑप्शन सेलिंग काफ़ी अच्छी कर सकते हो, क्योंकि वो जो दो सीरीज होंगी उसमें ज़्यादातर मार्केट अपनी रेंज में रहने की कोशिश करेगा। फर्स्ट सीरीज और लास्ट सीरीज में मार्केट अपनी रेंज बनाता है। तो आप देख रहे हो कि अभी हो क्या रहा था, ठीक है, अभी हो क्या रहा था कि मार्केट ऊपर से गिरा, कहाँ से गिरा, आपका 11,600 से गिरा और कंटिन्यूसली गिरा, ठीक है। अब अगर ऑप्शन सेलर को अगर अपना काम करना है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो उसके लिए उसको एक रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वन साइड के ऑप्शन सेल करके नहीं पैसा कमाएगा, वो दोनों साइड के ऑप्शन सेल करके पैसा कमाएगा। क्योंकि अगर वो वन साइड के सेल करेगा तो उसके लिए क्या होगा, डायरेक्शनल व्यू होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो वो दोनों साइड के ऑप्शन सेल करने की कोशिश करता है, तो वो अपनी एक रेंज बनाता है, उस रेंज के अंदर मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो रेंज बनने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि मार्केट के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। होंगे ये 100% कभी नहीं होता, लेकिन हो सकते हैं। तो आपने देखा कि मार्केट ने ये जो कल जो लो बनाया वो कितने का बनाया था, करीब करीब 10,800 के आसपास का बनाया था। आज ये मार्केट ने ये रिकवरी दिखा दी, ठीक है। अब होगा क्या कि इस सीरीज में एक दो दिन में मार्केट आपको एक और मोमेंटम नीचे ऊपर दिखाएगा। तो उससे क्या होता है कि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको आइडिया मिल जाता है कि मार्केट इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में काम करेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे को अगर ऑप्शन सेल करना होगा तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन 11,250 से ऊपर के ऑप्शन कॉल राइट करने की कोशिश करूंगा और 10,800 के नीचे की पुट राइट्स करने की कोशिश करूंगा अगले दो पर्टिकुलर सीरीज में, क्योंकि मैंने ये रेंज पहले से ही लेके रखी है। अब एक दो दिन में ये रेंज कंफर्मेशन मेरे को मिल जाएगा। हो सकता है ये मार्केट 11,200 पे रेजिस्टेंस ले, हो सकता है ये 10,800 पे सपोर्ट ले। तो फिर मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि मैं क्या करूँगा, 11,200 के ऊपर की कॉल सेल करूँगा और 10,800 के नीचे की पुट सेल करूँगा और उनको मैं होल्ड रखूँगा, ठीक है। बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा, प्योरली मार्केट इस रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो उस रेंज को बनना और कंफर्मेशन होने के लिए 3-4 ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आपको एक व्यू मिला यहाँ पे, हो सकता है ये मार्केट मंडे को नीचे आ जाए, हो सकता है यहाँ से और ट्रेंडिंग बन के ऊपर चला जाए। तो ऊपर जहाँ रेजिस्टेंस लेगा, सपोर्ट मेरे को दिख रहा है कि ये अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ही हो गया है, मार्केट इसको इतनी जल्दी नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना। जब तक कोई बड़े सेल ऑफ ग्लोबल मार्केट में स्टार्ट नहीं होंगे या ग्लोबल मार्केट यहाँ से और 2-3% करेक्ट नहीं होंगे, मार्केट इस लेवल को इतनी जल्दी नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है यहाँ पे 10,750 तक चला जाए, इवन 10,700 तक चला जाए, लेकिन इस रेंज के ऊपर ज़्यादातर टाइम ट्रेड करने की कोशिश करेगा निफ्टी। अब मेरे को सिर्फ ऊपर रेजिस्टेंस का वेट करना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे लेगा। हो सकता है वो यहीं पे ले ले 11,100 पे, हो सकता है वो 11,200 पे ले ले। तो अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मेरे को ये कंफर्मेशन मिल जाएगा, फिर मैं आसानी से अपने ऑप्शन सेल कर सकता हूँ अगली दो पर्टिकुलर सीरीज में, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मंडे कोई इवेंट है, जैसा कि मैंने बताया इंटरेस्ट को लेके हो सकता है आउटकम आ जाए, तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, तो उसकी भी रेंज कंफर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 ट्रेडिंग सेशन लगेगा, फिर उसका भी कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर आप इजीली ऑप्शन सेल कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अगर हम मंडे के हिसाब से अगर ऑप्शन में देखें तो क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखूँ तो मैं यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वही 10,800 पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 लाख का, ऑलमोस्ट 23.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है, क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट है वो 10,000 पे है, 10,000 पे 25 लाख का है और 10,800 पे आपका 23 लाख का है। अब आप सोचोगे कि ये ऑप्शन 10,000 पे 25 लाख का क्यों है। ये बेसिकली देखिए ये होता क्या है कि जब आप एक पुट सेल करते हो, उसके अगेंस्ट एक पुट बाय करते हो, तो आपका जो मार्जिन मनी होता है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। यानी अगर आप एक नेकेड पुट सेल करते हो तो आपको मार्जिन मनी ऑलमोस्ट 1,20,000 1,30,000 रुपये डिपॉजिट देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप उसके अगेंस्ट एक पुट बाय कर लोगे तो आपका जो मार्जिन मनी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। इस केस में आप क्या कर रहे हो, करीब 800 पॉइंट बाहर के जगह ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपका जो मार्जिन मनी होगा वो 1,20,000 ना लग के अराउंड 50,000 के आसपास आ जाएगा। अगर यही पुट अगर आप मान लो 10,700 10,600 की बाय कर रहे हो तो आपको सिर्फ 30,000 रुपये का मार्जिन मनी देना पड़ेगा। तो 30,000 रुपये में आप एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो
1,20,000 नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट आपको दिख रहा है। ये बेसिकली ये बाइंग का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब जिन्होंने हेज करने के लिए, अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए और मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए ये पुट खरीद रखी है 10,000 की, जो कि सस्ती है, जाहिर सी बात है। अगर कॉल साइड पे देखें तो हमारे पास देखो क्लियरली अभी दिख रहा है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कितना है, 11,500 की लेवल पे है, जो कि कभी कितना है, 25,34,000 का। लेकिन इसके बाद देखा जाए तो वो कितना है, 11,200 पे, ठीक है, 21,55,000 का। मैंने आपको क्या रेंज बताई है, 11,250 से लेके 10,800। सेम हमारा ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है 10,800 पे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है, और 11,200 पे सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल में है। सिंपल सी चीज़ है, यानी ये रेंज हमारी कंफर्म हो रही है कि हाँ भैया इस रेंज के बाहर आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं फिलहाल की कंडीशन में, ठीक है। तो यानी मार्केट आपको इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर इस रेंज के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई देगा, 11,200 और 10,800, ठीक है। इस रेंज के बाहर जाता है, यानी आपका 11,300 को बाहर निकलेगा, देन फिर अपर जो साइड है 11,600 की, उसको टच करने की कोशिश करेगा। सेम चीज़ अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो हम कि फ़िलहाल के लिए जो मैं रेंज प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो आपकी 21,500 से लेके 20,500 की कर रहा हूँ, यानी 20,400 ये आपको सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा, और 21,500 आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी, ठीक है। 21,500 ब्रेक करता है तो जो अगला टारगेट होगा वो सेम आपका 22,100 का होगा। और अगर यहाँ पे ये मंडे को अगर ये अपने आज के हाई को क्रॉस करता है तो आपको 21,500 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे अगर 20,400 को ब्रेक करता है नीचे, तो वही 20,000 का नेक्स्ट टारगेट होगा। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 19,500 का है। अगर 20,000 जाएगा तो मेरे हिसाब से वो 19,500 को भी टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। तो क्योंकि एक इवेंट है, इवेंट में कुछ भी वॉलेटिलिटी होती है तो कुछ भी हो सकता है, कोई इतना परफेक्टली यहाँ पे लेवल्स नहीं होंगे, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ये रेंज बनाने की कोशिश करेगा। जो बड़ी रेंज यहाँ पे बैंक निफ्टी की अगर मैं देखूँ तो वो बड़ी रेंज होगी आपकी 22,200 से लेके 20,400 की। अगर एक बार ये 21,000 के ऊपर ट्रेड करने लग गया, 21,000 के ऊपर ट्रेड करने लग गया, तो आपके लिए जो रेंज होगी वो 21,000 से लेके 22,700 बनती हुई दिखाई देगी। यानी इसके बीच में आपको ऑप्शन सेल, उस रेंज के बाहर जाके आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, और बीच में कर रहे हो तो थोड़ा सा आप हेज करके ऑप्शन सेल करिए। फिलहाल की कंडीशन में ये है। बाइंग के केस में अभी फिलहाल ऑप्शन बाइंग के केस में कोई केस नहीं बन रहा है, ये चीज़ है। मंडे ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद क्लियर व्यू बनेगा कि मार्केट कैसा नेचर बना रहा है। क्या ये टेम्पररी बाउंस बैक था, या फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी या निफ्टी होल्ड करने की कोशिश करेंगे अपने जो लेवल क्लोज हुए हैं उन लेवल पे। तो इस तरीके से आप अपना आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन प्लान कर सकते हो। और जिन लोगों ने इंडेक्स कोर्स बाय किया है और जिन लोगों का प्लान है इंडेक्स कोर्स बाय करने का, उन दोनों टाइप के लोगों को मैं क्लियरली बता देता हूँ। जिनने बाय कर रखा है और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर प्रॉफिट नहीं कमा पाए हैं मेरे आइडिया देने के बाद भी, तो प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सी मेहनत और करिए, अंडरस्टैंड करिए, मार्केट में टाइम दीजिए, ऑप्शन को छोड़ के आप सीधा फ्यूचर में काम करिए, ताकि आप लेवल्स को इजीली समझना स्टार्ट कर दें। और जो लोग प्लान कर रहे हैं उनको प्लान ये है कि 1 तारीख से पहले प्लीज़ बाय कर लीजिएगा, क्योंकि 1 तारीख के बाद मेरे को रिक्वेस्ट मत करिएगा कि सर इतने में दे दो, इतने में दे दो, क्योंकि ज़्यादातर लोग डेट निकलने के बाद ही जागते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि कितने लोग इनरोल, कितने लोगों को सपोर्ट दें, कितने लोगों की क्वेरी सॉल्व करें, और किन लोगों को ये बताएं कि भैया ऑफ़र ख़त्म हो चुका है, ठीक है। बाकी मैंने आपको ऑप्शन चेन के बारे में बता दिया है, मंडे का व्यू मैंने क्लियरली बता दिया है आपको। अगर मैं करेंटली ग्लोबल मार्केट करता हूँ तो डाउ फ्यूचर करीब 100 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है, तो ये हो सकता है थोड़ा सा आज साइडवेज के मोड में हो, क्योंकि अगर कल देखा जाए तो कल भी ये नीचे से रिकवरी दिखाने की, तो कहीं ना कहीं ये जो 26,500 का, ये 26,500 का लेवल है ना, इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि इसका 26,400 के आसपास, 26,300 के आसपास क्या है, 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट है, तो उसको मार्केट तोड़ना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं यहीं से ये रिबाउंड होने की कोशिश करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे रिबाउंड हो पाता है या नहीं हो पाता। ग्लोबल मार्केट में जो सेल ऑफ आया है उसका मैं रीज़न बता देता हूँ आपको। जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है उसके 2 रीज़न है। पहला, जो ग्लोबल मार्केट में जो स्टिमुलस थे, जिन स्टिमुलस के बेसिस पे मार्केट चल रहे थे, वो फर्दर स्टिमुलस डिले हुए हैं, कोई फर्दर स्टिमुलस आए नहीं है, पहली चीज़।
जो बिजनेस एक्टिविटी थी ग्लोबल मार्केट के अंदर वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है बिकॉज ऑफ स्प्रेड, जो जितनी तेज़ी से कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है। आप देख रहे हो इंडिया में भी ऑलमोस्ट 58 लाख क्रॉस कर चुके हैं, तो उसकी वजह से ये मार्केट को थोड़ी सी टेंशन है कि कहीं अगेन लॉकडाउन ना हो जाए। प्लस जो स्टिमुलस आ रहे थे रेगुलरली, आप देख रहे थे यूएस मार्केट के अंदर स्टिमुलस पे स्टिमुलस आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, पैसे बांटे जा रहे थे गरीब लोगों को, $1000 $2000। तो जाहिर सी बात है जो पैसे बटे थे वो ख़त्म हो गए, 6 महीने हो गए, मार्च से हम अभी सितंबर निकलने वाला है, अक्टूबर तक है, तो वो पैसे ख़त्म हो गए। अब जाहिर सी बात है अगर बिजनेस एक्टिविटी को कंटिन्यूस रखना है तो पैसे होना ज़रूरी है ना, अगर मेरे पास पैसे ही नहीं होगा तो मैं खर्च क्या करूँगा। तो ये प्रॉब्लम मार्केट कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम को समझ रहा है जिसकी वजह से ये ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अगर स्टिमुलस आ जाता है और थोड़ा सा वैक्सीन वगैरह की न्यूज़ आती है तो ये यहीं से रिबाउंड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुनील लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।